सिर्फ 6 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन के खिलाफ चक्रव्यूह रचेंगे। 24 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में क्वाड की बैठक में बहुत कुछ तय होगा, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने चीन को एक और झटका दिया है, क्योंकि उसके खिलाफ एक और गठबंधन बना है जिसका नाम है ऑकस। ये दुनिया का वो सबसे ताजा गठजोड़ है जिसकी वजह से चीन और उसके पिछलग्गू पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। ये है ऑकस, जिसमें ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम और यूएस का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया के इस सबसे नए गठबंधन का ऑकस का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में इन तीनों देशों के हितों की रक्षा करना है। लेकिन ये पूरी दुनिया को दिख रहा है कि इस गठबंधन का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की घेराबंदी करना है। अब ये कैसे होगा, ये जानने के लिए आपको हिंद प्रशांत क्षेत्र को जानना होगा। यह है हिंद प्रशांत का वो इलाका जिसमें पूरी दुनिया के 24 देश हैं। यह क्षेत्र दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देशों भारत और चीन का घर है। इसमें इंडोनेशिया जैसे देश भी आते हैं, यानी इस पूरे इलाके में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। समस्या ये है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के इस पूरे इलाके पर चीन अपनी दादागिरी दिखाता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन की खास तौर पर ठनी हुई है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर ये नया गठबंधन बना लिया है। ऑकस बनते ही सबसे पहला ऐलान भी ऐसा हुआ जिससे चीन बुरी तरह से बौखला गया। इन तस्वीरों में आपको अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पेन और रक्षा मंत्री पीटर डटन दिख रहे हैं। ये प्रेस के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी डील साइन की है। ऑकस के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को हिंद प्रशांत क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी स्थापित करने में मदद करेगा। अमेरिका के इस ऐलान के बाद दुनिया के कूटनीतिक समीकरण बिगड़ गए हैं, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने पनडुब्बी वाला ये समझौता किया, ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ अपनी पनडुब्बी की डील कैंसिल कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ 2016 में 12 पनडुब्बियों की एक डील साइन की थी, जिसकी कीमत 3,15,000 करोड़ रुपए थी। ऑस्ट्रेलिया ने 2016 से अब तक इस प्रोजेक्ट पर 31,221 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस की तरफ से पहली सबमरीन 2027 में मिलनी थी। अब ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी तकनीक से अपने एडिलेड शहर में ही ये सबमरीन बनाएगा और ऐसी उम्मीद है कि 2040 में जाकर ऑस्ट्रेलिया को पहली सबमरीन मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही ये डील कैंसिल की, फ्रांस बुरी तरह से भड़क गया और इसे पीठ में छुरा भोंकने जैसा बता दिया। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन वेस ले ड्रियन ने कहा है कि ये कठोर, एक तरफा और अप्रत्याशित फैसला मुझे डोनाल्ड ट्रंप की याद दिलाता है। मैं गुस्से और पीड़ा में हूँ। दोस्तों के बीच में ऐसा नहीं होता। ये पीठ में छुरा भोंकना है। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ विश्वास का संबंध कायम किया और अब ये टूट गया। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली इस पनडुब्बी का समझौता पिछले 50 सालों से है, यानी अमेरिका यूके को ये तकनीक पिछले 50 सालों से लगातार दे रहा है। यूके के अलावा अमेरिका ने आज तक किसी अन्य देश को ये तकनीक नहीं दी थी, लेकिन पहली बार अमेरिका ये तकनीक अब ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है। मकसद साफ है, चीन पर शिकंजा कसना। असल में इसी इलाके में चीन की घेराबंदी करने के लिए पहले से ही क्वाड मौजूद है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान मौजूद है। और अब चीन को घेरने के लिए आ गया है ऑकस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका एक साथ है। यानी दुनिया के दो महत्वपूर्ण अलायंस ही चीन को घेरने के लिए बन गए हैं। इसलिए चीन का बिलबिलाना लाजमी है। ऑस्ट्रेलिया भी चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि ये सब वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। इस अलायंस पर भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन जिस हिंद प्रशांत क्षेत्र में यह गठबंधन बना है वो भारत की दिलचस्पी वाला इलाका है और यहीं पर चीन को घेरने के लिए भारत क्वाड में जुड़ा हुआ है। लेकिन क्वाड और ऑकस में फर्क ये है कि क्वाड मिलिट्री गठबंधन नहीं है, जबकि भारत अभी तक दुनिया के किसी भी मिलिट्री अलायंस से नहीं जुड़ा है। और अगर ऑकस से भारत जुड़ता है तो यह हमारी विदेश नीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।